मुझे तो कर देती है। हाँ उतार के डॉक्टर आपसे मिल लीजिए बाकी आ जाओ। 20 years back, you operated. Oh yes. I think it was an older train. Yeah, it was only 3 trains. Yeah. उनका ऑफिस है ना। थोड़ा बास आएगा और ये ऑटोक्लेव मशीन से ये सब सामान को इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करते हैं। अच्छा। कपड़े भी स्टरलाइज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी स्टरलाइज होते हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस नहीं हो। बिल्कुल नहीं, कम नहीं, हम भी वही कह रहे हैं कि नहीं हो कम नहीं हमें कम से हमें कोई मतलब अंदर हो जाइए, हम लोग बाहर अंदर स्टरलाइज है, यहाँ तक जा सकते हैं, बस यहाँ तक जा सकते हैं। लेट हिम उसका पहले शॉट्स लेगा बस, यहाँ से शॉट्स और उधर केमिकल भी है आपके लिए डेंजरस। President of All India Ophthalmic Society, pleasure to meet you. We will just show you. Cannot go beyond this. No. Bus, up to there, yeah. You can have a look at the theatre. आगे बढ़ा लो। We're doing ophthalm, ENT, ortho, Only of No, today नहीं, but otherwise the train is for all three. all three. And also आ जाओ मामा। कैंसर के बारे में पता चल सके। और ये रूटीन चेकअप भी है, हर लेडी को 4 साल या 5 साल में एक बार कराना चाहिए ये जांच। ओके, ये फ्री में होगा सर? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी है सब फ्री ऑफ कॉस्ट। मैमोग्राफी मशीन है, ये ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए है। जो आफ्टर 40 इयर्स ओल्ड लेडी होती है उनका रूटीन चेकअप इससे कीप करते हैं ताकि उन्हें कैंसर के बारे में जानकारी हो, प्लस उन्हें कैंसर के बारे में पता चल सके। थोड़ा 2 मिनट रखेंगे फिर हो जाएगा। ये कौन सा रूम है? ये यहाँ पे ना जल्दी से पानी अंदर से ले लो, दूसरा तब तक ये पीना ले लो पानी। चेयर भी पूछना पड़ेगा। हाँ वो अंदर आ जाइए, अंदर सीधा आ जाइए, सीधा अंदर आने के बाद हाँ राजगढ़ पूल की तरफ वो पूल लेने का जरूरत नहीं है, अंदर से आप आएंगे। सर ये ट्रेन आज शुरू हो रही है, लाइफ लाइन क्या है ये? इसमें एक्चुअली जो एक है इम्पैक्ट इंडिया विज़न के माध्यम से, इसमें कुछ बीमारियां हैं जो हमारी कॉमन बीमारियां हैं और जो स्पेशलिस्ट नहीं कभी कभी मिलते हैं, तो इनमें हम लोग सब प्रचार प्रसार करेंगे बृहद तरीके से और डिफरेंट डेट्स इसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे प्रेस के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से कि इन बीमारियों के विशेषज्ञ यहाँ पर ही अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर ओपीडी चलेगी, ओपीडी चलने के बाद जो मरीज स्क्रीनिंग में उस विधा के बीमार लोग होंगे उनकी सर्जरी की जाएगी और सर्जरी करने के बाद हम लोग नियरेस्ट हमारा एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे मरीजों को भर्ती करेंगे और आपके स्पेशलिस्ट रहेंगे और कुछ हमारे लोकल स्पेशलिस्ट रहेंगे जिनके माध्यम से उनको हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव केयर देंगे और पैरामेडिक्स आपके रहेंगे और उनकी पूरी व्यवस्था रहेगी, जिससे कि इस एरिया में ये ट्रेन जो है डिफरेंट प्लेसेस पे जाती रहती है और वहाँ के लोगों से, लोकल लोगों से कंटेक्ट करके कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़, कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए
हेल्प करती है और उनको ट्रीटमेंट करती है, ऑपरेशन करती है। उसी पर्पज़ से इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन जो इसी के द्वारा और ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिंक है और इसमें डॉक्टर्स जो है बाहर से सब आए हुए हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स एम्स से हैं और हैदराबाद से, बेंगलोर से सभी लोग आए हैं। सर क्या ये ट्रैक पे दौड़ने वाली पहला ऐसा अस्पताल होगा जो ट्रेन के अंदर होगा या इसके हमारे पहले? कार्यकाल में पहली बार इस तरह से कार्यक्रम हो रहा है वाराणसी में। पिछले करीब 2.25 साल से मैं यहाँ CM हूँ, हमारे कार्यकाल में पहली बार हो रहा है। मैं डॉक्टर कुरैश मस्कती हूँ। मैं ये लाइफलाइन एक्सप्रेस से ऑलमोस्ट 20-22 साल से जुड़ा हूँ। इन द सेंस जब पहली बार हमें ऑफर किया था, आई थिंक इट वाज मोर देन दैट 95 या आई थिंक ऑलमोस्ट द फर्स्ट और सेकंड ईयर जब स्टार्ट किया था तब से हम उनसे जुड़े हुए। पहला बॉम्बे में साइडिंग पे रखे गए थे और वहाँ पे हमने ऑपरेशंस किए और फिर हम नागपुर गए थे जब ट्रेन नागपुर में थी और उसके बाद रायगढ़ छत्तीसगढ़ जो अभी छत्तीसगढ़ में है वहाँ पे भी गए थे और 3 हफ्ते तक ये सर्विस दी थी तीनों जगह पे। तभी खाली ऑफ्थेल्मिक यानी आँखी का और ऑर्थोपेडिक यानी हड्डी का और ENT कान नाक गले के डॉक्टर्स के लिए था और पेशेंट्स के लिए था। अभी डेंटल भी ऐड किया हुआ है, मेमोग्राफी भी है जो स्त्री को ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए। तो काफ़ी चीज़, ट्रेन भी पूरी बदली गई है। तभी पूरा लकड़े की का सब था, अभी मेटल आयरन स्टील काफ़ी है, तो ट्रेन भी नहीं हुई है। एंड आई एम हैप्पी कि हम हमारे प्रोजेक्ट के बाद जो इम्पैक्ट इंडिया पहले से जुड़ा हुआ है, I think Mrs. Tobacco वाला was the Mr. and Mrs. Tobacco वाला were instrumental। और ये हमारी ट्रेन जो है वो सेम वे चाइना में भी उन्होंने चालू किया हमसे सीख के और फिर बांग्लादेश में चालू किया हमसे सीखे और दूसरे देशों में भी ये वो लोग आए हैं यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट को देख के और बड़े इम्प्रेस हुए और शायद अफ्रीका और थोड़े दूसरे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी शायद बाद में ये टेक्नोलॉजी जाएगी क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। बांग्लादेश में पहला एक छोटी फ्लोटिंग हॉस्पिटल थी जो, क्योंकि बांग्लादेश में काफ़ी नदियाँ हैं, लेकिन ये ट्रेन के माध्यम से हम मैक्सिमम जगह पर पहुँच सकते हैं। जैसे भारत में तो सब जगह पे हमारे रेल नेटवर्क जो है वो सबसे बेस्ट है, सब जगह पहुँचते हैं, छोटे छोटे शहरों में भी। तो ये ट्रेन को लेकर एक जगह पे पार्क करके वहाँ के लोग को, नॉट ओनली इमीडिएट लोग को, लेकिन दूर दूर से गांव से लोग को वहाँ पे ले आ सकते हैं, ऑपरेट करके, ऐसा नहीं कि करके भेज देते हैं, करके रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिवली सब ठीक है, इन्फेक्शन नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है, पूरा इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आँखी का ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब इंस्ट्रक्शन देने के बाद उन लोग को वापस गाँव भेजते हैं। तो इसका सक्सेस रेट जो है हमने देखा है ये 20-25 साल से कि जो सिटी में हम ऑपरेशन करते हैं, बम्बई शहर में या दिल्ली में जो करते हैं, उतना ही सक्सेस रेट ट्रेन के अंदर हमें मिलता है। सर आपके लिए कितना अनुभव होगा कि इतने सालों से आप जुड़े हैं, पहले हॉस्पिटल में भी कई ऑपरेशन किए होंगे लेकिन अब ट्रेन के डिब्बों में ऑपरेशन करना, दोनों में कितना डिफरेंट? बहुत ही दिल को सुकून मिलता है जब हम ट्रेन में ऐसा करते हैं, क्योंकि ट्रेन में जो आधुनिकता है, जो मॉडर्न फैसिलिटीज दी गई, ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई गाँव में कर रहे हैं या हम कोई छोटे शहर में कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे घर के ऑपरेशन थिएटर में कर रहा हूँ। जो मुझे साधन मिलने चाहिए, जो मशीन मुझे मिलने चाहिए, जो बेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलने चाहिए, वही मिलते हैं। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये एग्जैक्टली जो मेरे हॉस्पिटल के अंदर जो सामान है वही सामान यहाँ यूज़ करते हैं। इसलिए पेशेंट को भी इतना ही फ़ायदा मिलता है जितना शहर के पेशेंट को मिलता है, इसलिए ज़्यादा खुशी होती है। हम ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल या म्यूनिसिपल हॉस्पिटल जैसा नहीं है, ले चलाओ ये कि चलता है एटीट्यूड यहाँ नहीं होता है कि ये नहीं है तो चलो इससे हम काम चला लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रोक्योरमेंट सब इंडिविजुअल 2-4 लोग के हाथ में ही होते हैं, गवर्नमेंट टेंडरिंग जैसा नहीं होता है। तो इसमें लाभ ये मिलता है, जो बेस्ट इक्विपमेंट है, जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, जो बेस्ट फ्लूइड्स आँख में जानी चाहिए वही जाते हैं। अभी आपने काफ़ी ऑपरेशन किए होंगे अपने हॉस्पिटल में, लेकिन ट्रैक पे दौड़ने वाली ट्रेनों में जब आप नहीं, ट्रैक पे दौड़ती नहीं है। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो साइडिंग पे रखी हुई होते हैं और क्योंकि एक जगह पे पार्क, ट्रेन का मतलब ये है कि हम
एक जगह से दूसरी जगह हर 21 दिन शिफ्ट हो सके। लेकिन ऑपरेशन जब होते हैं तो स्थिरता में होती है, यहाँ पे साइडिंग पे होता है, तो चलती गाड़ी में ऑपरेशन नहीं होते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी जवले हूँ। मैं इम्पैक्ट इंडिया की ट्रस्टी हूँ और इम्पैक्ट इंडिया ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे हम लोगों ने 1983 में शुरू किया था और 1991 में हमने पहला ट्रेन, वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रेन, हॉस्पिटल ऑन ट्रेन शुरू किया है। ये हमारा 195 प्रोजेक्ट है। हम लोग ऑल ओवर इंडिया छोटे से छोटे इसमें जाते हैं और इस टाइम हमारे जनरल इंश्योरेंस लोगों ने ये स्पॉन्सर किया है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हम इधर आए ताकि हम गरीब लोगों को सब हॉस्पिटल की जो सुविधा है इधर मिल सकते हैं। पहले हम लोग ओपीडी करते हैं, उसके बाद जिन लोगों को आई का प्रॉब्लम हो, ईयर का प्रॉब्लम हो, हियरिंग एड्स देते हैं फ्री, आई का लेंसेज हम उनको फ्री डालते हैं। फिर वुमेन के लिए हम लोग कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं और इधर मैमोग्राफी भी है हमारे पास, वो फ्री हो जाता है। इस ट्रेन में किस तरीके की फैसिलिटी है हॉस्पिटल की? जैसे हम लोगों के पास 2 ऑपरेशन थिएटर है, उसके साथ 5 टेबल्स, ऑपरेटिंग टेबल्स हैं और हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट सब इक्विपमेंट्स है जिसमें कोई भी सर्जरी हम कर सकते हैं। हम लोग इधर लोकल लोगों से भी कोलैबोरेशन करते हैं क्योंकि ट्रेन तो 21 डेज इधर रहती है, उसके बाद पेशेंट को किधर जाना, क्या करना, वो वेरी इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से काम करेगा ये? देखिए क्या हम लोग डिसेबिलिटी हमारा जो इम्पोर्टेंट ये इशू है जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि डिसेबिलिटी उसको करेक्ट नहीं कर सकते, वो हम लोग चीज़ इधर नहीं करते। जैसे कि ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट से जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनका सर्जरी करना हम इधर करते हैं, इसीलिए हम लोग लेंसेज उनको फ्री डाल के उनको फॉलो अप करते हैं ताकि उनको देख सके। दूसरी चीज़ हम हियरिंग लॉस जो है उसका भी हम ख्याल करते हैं, उसके लिए हियरिंग एड हम फ्री देते हैं लोगों को। थर्ड थिंग इज़ हम लोग विमेन के लिए ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन करते हैं और उनको अवेयरनेस प्रोड्यूस करते हैं कि कैसे ब्रेस्ट एग्जामिन करने का, क्या करने, उसके लिए हमारे पास 2 नर्सेज हैं, वो उनके साथ वर्कशॉप्स लेते हैं। फिर एपिलेप्सी लोगों के लिए जो फिट आती है, वो एपिलेप्सी लोगों के लिए ममता बैनर्जी फ्रॉम एम्स इंडिया से आती है, वो डिटेक्ट करती है, वो उनको गाइडेंस देती है और वो खुद फॉलो अप करती है। उनके पास एक ऐप है, उससे फॉलो अप करती है। ऐसा कोई बेड या कुछ बेड भी होंगे यहाँ पे? नहीं, अभी तक हम लोगों को 7 कोचेस हैं लेकिन बेड की फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए हम लोगों को हर टाइम जिधर भी हम जाते हैं उधर लोकल डॉक्टर की हमको हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि प्री और पोस्ट ऑपरेटिव के लिए हम लोगों को उधर रखना पड़ता है। अभी क्या ये कंटिन्यू चलेगी या फिर अलग अलग डेज में अलग अलग एरिया? नहीं, जब भी हम किधर जाते हैं उधर 21 डेज हम रहते हैं क्योंकि ये सब करने को हमको 21 डेज लगते हैं। लास्ट मंथ में हम बेलारी थे, उसके पहले लातूर में थे महाराष्ट्र में, बेलारी कर्नाटका में थे, इधर हम आए हैं काशी में। नेक्स्ट ट्रिप हम बिहार करेंगे, आर्या में। हम तो किधर भी हम लाइक फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं जिधर ज़रूरत है इसकी, तो गरीब लोगों को लेंसेज देने के लिए, हियरिंग एड देने के, कैंसर डिटेक्शन के लिए। अभी आगे से हम लोग क्या करना चाहते हैं कि लोकल डॉक्टर्स को कैसे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, इसीलिए हमारे पास सब डॉक्टर लोग जो आते हैं हमारे पास नेटवर्क है, सब ऑल इंडिया से डॉक्टर लोगों का नेटवर्क है, वो खुद फ्री आके इधर काम हमारे साथ करते हैं। मैं दीपक प्रसाद हूँ, GIC रीग में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। GIC रीग विश्व की 10वीं सबसे बड़ी पुनर्बीमा कंपनी है और यह सिर्फ पुनर्बीमा कंपनी नहीं है, हम लोग समाज को वापस कुछ देना चाहते हैं। इसी समाज को वापस देने के स्थिति में हम लोगों ने इम्पैक्ट इंडिया के साथ ये कार्यक्रम किया है और ऐसे और भी कार्यक्रम करेंगे। क्या आपकी जो फाइनेंस कंपनी है उसका क्या रोल होगा यहाँ पे इस ट्रेन की फैसिलिटी को लेकर? हमारी कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, उसके अलावा हमारा कोई रोल नहीं है। बाकी इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन जो है वो ये ट्रेन चलाती है।
कितने सालों से इन लोगों के साथ आपका चलता है? ये हमारा पहली बार उनके साथ हम आए हैं। आगे भी करेंगे? आगे भी करते रहेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं इनके साथ? कैसा महसूस कर रहे हैं इनके साथ जुड़े? अब ये इम्पैक्ट इंडिया के साथ ज्वाइंट होकर के इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना, कैसा फील हो रहा होगा आपको कि गरीब लोगों को हेल्प मिलेगी? नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये समाज को वापस देने की प्रक्रिया है और हमें बहुत खुशी है कि हम कुछ कर पा रहे हैं समाज के लिए। और ऐसे ये कंपनी और भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं, जैसे मिड डे मील स्पॉन्सर करती हैं और भी चीज़ें करती हैं। तो हम लोग ये हर साल करते रहते हैं। इसी अगले साल हो सकता है हम लोग फिर इम्पैक्ट इंडिया के साथ कुछ दूसरे जगहों पे स्टेशन अधीक्षक काशी श्री मोहम्मद तस्लीम। ये जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है, रेलवे किस तरीके से भूमिका निभा रहा है इस लाइफलाइन एक्सप्रेस को लेकर? रेलवे का उद्देश्य है कि जो भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो भी योजनाएं हैं जो जन जन तक जाना है, उसमें ये बहुत अच्छी पहल थी। और जैसे ही हमारे माननीय उच्चाधिकारियों ने कहा कि ये काशी में इसको रखा जाएगा, हम लोगों ने तुरंत व्यवस्था किया। जितना संभव हो सका हम लोगों ने सफाई व्यवस्था इसको प्लेस करने के लिए लाइनें, अतिरिक्त कर्मचारी लगाए हैं कि जन सुविधा में जो निःशुल्क सेवा ये मिल रही है भारत सरकार की तरफ से, किसी भी आम जन के लोग इसका लाभ उठावें। जगह जगह हम लोगों ने अपने मेन गेट पर और भी जगहों पे कर्मचारियों को लगा दिया है। ऑन ड्यूटी टीसी, पोर्टर, जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी मार्गदर्शन करेंगे। और यह माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो योजना है वो जन जन तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठावें। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम लोग भी यह प्रयास है कि जो भी यात्री या जो भी आम जनमानस अगर आवे स्टेशन पर, तो हम उसको सही दिशा निर्देश देते हुए इसकी सुविधा का पूरा उपयोग उठाने में मदद करें।